शुड यू रिफंड योर एयर कनाडा टिकट? देखो, ये बहुत 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 ज़्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपको 10 जून को ही पता चल चुका है कि 31 जुलाई तक डायरेक्ट फ़्लाइट्स बैन हो चुकी हैं। उनका सोचो, जो एयर इंडिया वाले हैं वो अब फिर से फंस गए हैं, पता नहीं कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई या नहीं, और फिर एंड मोमेंट में उन्हें पता चलेगा 21 जून को जाके उन्हें पता चलेगा कि उनकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं। तो अगर डीपली सोचो तो अभी एयर कनाडा की फ़्लाइट्स कैंसिलेशन की अपडेट आई है, तो जितने भी एयर कनाडा वाले होंगे उसमें से बहुत ज़्यादा लोग अब इंडायरेक्ट रूट्स पे आ गए हैं। फ़्लाइट्स कैंसिलेशन की रात को जो मैंने इंटरैक्ट रूट्स पे वीडियो बनाई हुई हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं, उस पे एकदम से व्यूज़ आ गए। इतने ज़्यादा व्यूज़ एक ही रात को आ गए। और मेरे इंस्टा पे भी रोज़ 200-300 लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो, जिसमें सभी स्टूडेंट्स इंटरैक्ट रूट लेकर कनाडा जा रहे हैं। तो ये सारे अभी एयर कनाडा वाले हैं, बट एयर इंडिया वाले अभी इंटरैक्ट रूट पे नहीं आए हैं। तो अभी जैसे जैसे लोग बढ़ते रहेंगे इंटरैक्ट रूट से जाने वाले, टिकट का प्राइस बढ़ता रहेगा। मैंने जब यूथोपिया पे भेजने स्टार्ट किए थे स्टूडेंट्स, तो उस टाइम बजट था अराउंड 1,10,000 और अब 1,20,000 25,000 तक चला गया है। क्योंकि यूथोपिया, सर्बिया ऐसी कंट्रीज़ को इंडिया से फ़्लाइट्स बहुत कम जाती हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार, रोज़ नहीं जाती। तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस हाइक तो होगा ही। ये हो गया फर्स्ट रीज़न कि आपको क्यों अभी एयर कनाडा की टिकट रिफंड करवा के इंटरैक्ट रूट पे चले जाना चाहिए, इससे पहले कि एयर इंडिया वाले भी आपके साथ आएँ और फ्लाइट्स टिकट और ज़्यादा महंगी हो जाए। सेकंड रीज़न, भाई अभी तो इंटरैक्ट रूट खुला हुआ है, क्या पता कल ये भी बंद हो जाए। ऑब्वियसली जब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरैक्टली कनाडा पहुँचेंगे, अगर कहीं कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट का एक भी केस कनाडा में पहुँच गया तो हु नोज़ के आगे क्या होगा। डरते क्यों हो यार इंटरैक्ट रूट से जाने के लिए? अब इतने ज़्यादा लोग भेज चुका हूँ, एक भी बंदे को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई, तो आप क्यों डर रहे हो यार। थर्ड रीज़न, कनाडा रीओपन हो रहा है, जॉब्स वापस बन रही हैं, तो जो टाइम आप यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, इसी टाइम में आप वहाँ जाकर पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा सकते हो। जहाँ आप 10 से 20 हज़ार टिकट में बचाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स का ओपन होने का वेट कर रहे हो, वही बाकी लोग इंटरैक्ट रूट से जाके कनाडा पहुँच के 10,000 एक ही दिन में कमा रहे हैं। एंड मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैश पे काम तो आप करोगे ही, तो यहाँ पैसे बचाने की बजाय इससे ज़्यादा वहाँ जाके कमाना सही रहेगा। फोर्थ रीज़न, जिनका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है, ट्रस्ट मी गाइस, चाहे आपके 50,000 भी डूब रहे हो, डूबने दो, सब कुछ हो जाएगा वहाँ जाके। बट इस सिचुएशन में अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हुआ तो इससे बुरा आई डोंट थिंक सो कि कुछ और बुरा हो सकता है आपके साथ। मेडिकल इंडिया में नहीं हो रहे हैं, और जिनके भी हुए हैं 2 महीने हो चुके हैं, अब तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा पंगा पड़ेगा भाई। फिर ये कैटेगरी वाले लोग तो बिना सोचे निकल जाओ बस अभी। फिफ्थ रीज़न, जिनकी एकेडमिक ब्रेक आने वाली है, भाई अगर आपकी एकेडमिक ब्रेक जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर के अराउंड आने वाली है, तो भाई फ़्लाइट चाहे रिज्यूम भी हो जाए तब भी आपको कनाडा फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा। एकेडमिक ब्रेक में आप कनाडा नहीं जा सकते। तो उस टाइम अगर कहीं पे फ़्लाइट रिज्यूम भी हो गई डायरेक्ट, तो आपको खुद फिर अपनी फ़्लाइट रीशेड्यूल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 10 से 20 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा आप अभी 10 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा लगा के इंटरैक्ट रूट से चले जाओ। तो ये थे 5 रीज़न जो मुझे लगता है कि इनफ हैं, जिसकी वजह से अब आपको इंटरैक्ट रूट से चले जाना चाहिए। तो अगर कहीं पे भी आपको इंटरैक्ट रूट पे डाउट है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है aesthetic_rj।